हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स क्या होता है और हम कैसे रिएक्ट जेएस में इवेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो देखिए, इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज एन एक्शन, यानी कि एक्शन को जो है इवेंट कहते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने कुछ मेंशन किया, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस लीव एटसेट्रा। तो इवेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं, यानी कि हम फंक्शन के थ्रू इवेंट्स क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो वेनिला जावास्क्रिप्ट, यानी कि हम नॉर्मल जो हमारी सादी जावास्क्रिप्ट है, उसमें भी फंक्शन के थ्रू ही इवेंट परफॉर्म करते थे। तो रिएक्ट जेएस में भी हम क्या करेंगे, फंक्शन के थ्रू ही इवेंट परफॉर्म करेंगे। तो इसमें दो मेथड होते हैं फंक्शन क्रिएट करने के। एक तो सिंपल फंक्शन के थ्रू भी हम इवेंट कर सकते हैं, या फिर हम जो है फंक्शन विद पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। वहां पर आपका जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है उसको आप रिमूव कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैंने यहाँ पर जो है डिफॉल्ट कंपोनेंट को डिलीट कर दिया, और साथ ही में index.js की फाइल में से उसका जो भी इंपोर्ट्स था और सेलेक्टर था यहाँ पर HTML का कस्टम, उसको भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इवेंट्स के नाम से, events.jsx। तो यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट से, यानी कि रिएक्ट की लाइब्रेरी में से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो फंक्शनल कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसके बाद में क्लास, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। और नाम मैं इसका सेम रखता हूँ, इवेंट्स, और यहाँ पे इसको करूंगा एक्सटेंड्स। तो मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इवेंट्स कॉम कर देता हूँ, क्योंकि अगर सेम नाम रहा इसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में तो यहाँ पर हमको एरर आ सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ इवेंट्स कॉम, और इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ इवेंट्स कॉम। अब ये एक्सटेंड करेगा रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। तो ये हमारा कॉम्पोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है सिंपल कंपोनेंट का एग्जांपल देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो एरो फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन 1, और इसके अंदर जो है कंसोल डॉट लॉग के जरिए एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इवेंट विदाउट पैरामीटर। ये लिखा मैंने। अब क्या करूंगा मैं, हमारे पास जो है एक मेन फंक्शन होता है जो कि रेंडर फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखूंगा रेंडर, और इसके अंदर जो है JSX रिटर्न करा हुआ। रिटर्न में सबसे पहले आपको लिखना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो कि div होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन को ऐड कर देंगे। बटन में क्लिक मी रख देता हूँ इसका नाम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर हम जो है एक्सप्रेशन की मदद से जो है फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, दिस डॉट फंक्शन 1। तो ये आपने लिखा। इसको सेव करने के बाद आप आपकी मेन रजिस्ट्रेशन फाइल index.js में इसको इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, और इसका नाम मैं सेम रखता हूँ, इवेंट्स कॉम्प, और इसकी फाइल का पाथ हम यहाँ पे दे देंगे विदाउट एक्सटेंशन। और इस स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, यानी रेंडर फंक्शन के अंदर जो है हम इसका कस्टम HTML सेलेक्टर दे देंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी शायद, यहाँ पे इवेंट है, ओके, यहाँ पे हमने बराबर कर दिया इसको, इवेंट कॉम्प और सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पर हो गया। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के साथ ही मैंने क्या किया, इसको बैकग्राउंड में जो है रन करा दिया yarn स्टार्ट की मदद से। तो अब मैं ब्राउजर पर चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बटन है, और मैंने कंसोल भी यहाँ पर साइड में खोल रखा है। तो आप भी जो है चेक करें, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर कंसोल पर मैसेज प्रिंट कराना है
सॉरी यहाँ पर इस इवेंट डॉट कॉम्पोनेंट की फाइल में ऑन क्लिक पे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखेंगे ना तो ये क्या होगा, जगह पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो अब ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं ब्राउजर पर चलता हूँ तो देखिए यहाँ पर इवेंट विदाउट पैरामीटर हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि पैरेंथेसिस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वरना फंक्शन जो है इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इवेंट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो वापस से इसको सेव करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ना तभी हमको ये आउटपुट नजर आएगा। देखिए अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे क्लिक करूंगा तब ये हमको आउटपुट देगा, इवेंट विदाउट पैरामीटर, जो कि हमने कंसोल में यहाँ पर सेव कराया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अलग से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल event2, यहाँ पे नाम रख देता हूँ उसका JSX। याद रहे, स्पेलिंग का खास ध्यान रखिए, कैमल केस में आपको लिखना है event2। तो मैं ये यहाँ न्यूमेरिक 2 के बदले अल्फाबेटिकल 2 कर देता हूँ, event2 ये लिखा मैंने। अब क्या करूंगा, इसको कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहले इंपोर्ट react from react। अब इसको भी मैं क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, उसको पहले ही एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फिर उसके बाद में क्या है, ये क्लास कंपोनेंट है तो क्लास लिखेंगे आप, और मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ event2। और हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, यहाँ पर एक्सटेंड करना है रिएक्ट को, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले, एक अलग से फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे भी। तो मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, function2, क्योंकि हमने पहले इसमें एक फंक्शन क्रिएट किया था। अब इसका नाम मैं रख रहा हूँ function2। अब ये क्या करेगा, कुछ आर्ग्यूमेंट को रिसीव करेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ मैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ arg1 arg2। तो आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर arg1 arg2 लिखा है, यानी कि argument1 argument2। एक कंडीशन लिख लेता हूँ कि arg1 और arg2 के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ के जरिए भी हम लिख सकते हैं, नॉर्मल हमारा वेनिला जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ arg1 is equals to admin and arg2 is equals to admin। अगर हमारे पास दोनों भी एडमिन रहे तब क्या करो, एक अलर्ट का ऑपरेशन रखेंगे। तो अलर्ट आपको पता होगा ना, अलर्ट के लिए हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स आता है, तो ये डिफॉल्ट है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। लॉगिन सक्सेस, अगर ये नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, अलर्ट में यहाँ पर एक लॉगिन फेल का मैसेज दे देंगे, लॉगिन फेल। स्पेलिंग सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग से, आपको समझ में आए यही सही है, फेल। ये हो गया, यहाँ पर हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन फंक्शन में, तो हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है, रेंडर फंक्शन, आपको याद हो गया होगा रेंडर फंक्शन। और इस रेंडर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे JSX को, और इसके अंदर हम इवेंट परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कि div होता है। अब इस div के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फंक्शन विद पैरामीटर्स। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं, और इसके ऑन क्लिक पर हम जो है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे। इस करली ब्रेसिस के अंदर अब आपको क्या करना है, आपके फंक्शन का नाम लिखना है, दिस डॉट, याद रहे पैरेंथेसिस अगर आप दे देंगे तो जगह पर ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो पैरेंथेसिस आपको नहीं देना। यहाँ पर इतना लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारी index.js की फाइल में इंपोर्ट करा देंगे। तो वो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसको इवेंट के अंदर जो हमारा पहला फंक्शन था ना उसके अंदर इंपोर्ट कराते हैं। तो आपका मेन कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, नेस्टेड कंपोनेंट कैसे करते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो इवेंट का हमने जो पहला वाला विदाउट पैरामीटर का किया है ना, यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ, पुराने वाले कंपोनेंट में लिखा मैंने। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक HR लिख लेता हूँ ताकि हमको एक रो भी नजर आए, और एक BR भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा लाइन स्पेसिंग हमको मिले। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारी event2.jsx की फाइल को इंपोर्ट करता हूँ इस इवेंट्स कॉम के अंदर, इंपोर्ट, और इसका नाम मैं सेम रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, event2 from ./event2, याद रहे फाइल एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं। और इस BR के अंदर उसका मैं जो इस BR के बाद में उसका कस्टम HTML एलिमेंट यहाँ पे दे देता हूँ जो कि सेल्फ क्लोजिंग रहेगा। तो मैं लिखता हूँ event2 सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर हो गया। तो अब हमको क्या हुआ, इंडेक्स की हमारी मेन फाइल में इसको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसे कहते हैं हम नेस्टिंग, यानी कि कंपोनेंट के अंदर हम कंपोनेंट शो कराते हैं। तो अब इसको मैं करता हूँ सेव ऑल, तो ये कंपाइल होगा। और चलते हमारे ब्राउजर पर। कंपाइल टाइम हमको वार्निंग है, यानी कि हमको यहाँ पर देखिए वार्निंग भी दे देता है। हमने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल डबल इक्वल लिखा है ना, तो ये बोलता है कि ट्रिपल इक्वल करो। ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी कि इसका जो टाइप है वो भी और वैल्यू भी सेम हो। तब जैसे ट्रिपल इक्वल करूंगा तो देखिए यहाँ से एरर गायब हो गया। तो चलता हूँ ब्राउजर पे, तो देखिए हमारे पास दोनों भी एग्जाम्पल आ चुके हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, विदाउट पैरामीटर है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इवेंट विदाउट पैरामीटर। और सेकंड वाले में करूंगा तो हमारे पास अलर्ट है। तो अलर्ट में हमने क्या कंडीशन दी थी, अगर दोनों एडमिन एडमिन है तो मैसेज जो है सक्सेस कर दो। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने इस फंक्शन के अंदर अभी कोई भी पैरामीटर को पास नहीं कराया, तो हमको मैसेज क्या मिलना चाहिए, लॉगिन फेल। तो देखिए लॉगिन फेल का हमको यहाँ पे अलर्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पैरामीटर को पास करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लिखें एडमिन कॉमा एडमिन, क्योंकि दो पैरामीटर है ना। अब इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जब भी मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हमको ऑप्शन दे देता है, मतलब कि ऑटोमेटिक हमको अलर्ट आ जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, हालांकि हमने यहाँ पे तो वैल्यू पास कराई है, लेकिन इसका मसला क्या है। तो देखिए जब भी हम पैरामीटर पास कराएंगे तो हमको इसको अलग से एक फंक्शन में पास कराना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन 2 के पैरेंथेसिस के अंदर जो है वैल्यू को पास करा रहे। तो ये क्या कर रहा है, तुरंत इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिंपली आप क्या करें, इसको एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर लिख ले। तो यहाँ पे लिखे एनोनिमस फंक्शन के अंदर आप इसको लिख लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको एक और करली ब्रेसेस दे देता हूँ और इसके एंड में एक और करली ब्रेसेस। तो अब क्या होगा, हमारा जो ये कोड है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब क्लिक होगा तभी होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही हमारे पेज पर हम रिटर्न आएंगे तो देखिए आपको नॉर्मल हमारा पेज नजर आएगा। इसको वापस रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा क्लिक मी टू पर, तभी हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन सक्सेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इवेंट्स में हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन और दूसरा होता है फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो फंक्शन विद पैरामीटर्स जब भी लिखेंगे तो जैसे इसको हम पास कराएंगे तो उसको एक और एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम पास कराएंगे, वरना वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, नहीं समझे तो बार बार वीडियो देखें। और अगर इसके ऊपर एग्जाम्पल चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।